नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देवबंद कस्बे में एमबीडी चौक पर कन्फेक्शनरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। टीम ने दुकान के ऊपर मकान में रह रहे परिवार को बाहर निकाला। गागलहेड़ी कस्बे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। नालियां भी गंदगी से अटी होने के कारण घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं हो रही है। समय पर सफाई न होने से ग्रामीणों को संक्रामक रोग होने का खतरा सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कई बार शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं कराई जा रही है। समस्या है, मोहल्ले में गंदगी का ढेर पड़ा है, जो हर किस्म की गंदगी पड़ी और महामारी फैलने का इससे खतरा है। कुत्ते जो है कपड़े खींचो तमाम मोहल्ले में नालों में न गिरे, बार बार कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं से कहीं तक। प्रधान को आपने प्रधान को भी कई बार कह लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रधान के भी कोई सफाई करवाओ भी, लेकिन ये यहाँ से जो है जब तक इसकी बाउंड्री नहीं होती तो जब तक की कबाड़ गिरना इसमें रुकने का नहीं, कम से कम इसकी 7-8। चिलकाना के हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में सप्ताह भर चले समर कैंप के समापन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय और चेयरमैन अकबर कुरैशी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई और कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रदर्शनी और स्टॉल लगाकर अपनी कला का हुनर दिखाया। कस्बा अंबेहटा पीर में आजम के घर में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने घर को अपनी चपेट में ले लिया और सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों रुपए का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित विधवा महिला मुसर्रत के मुताबिक घर में रखा लड़की की शादी के दहेज का सामान, हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। कस्बा अंबेहटा पीर के गांव रणदेवा के पास बाग में देर रात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने बाग ठेकेदार मुनफैद व उसके पुत्रों कलीम वसीम पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर घायल कर दिया और उन्हें पेड़ से बांधकर करीब 5,000 रुपए की नकदी और बाग में खड़ा ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित ने अंबेहटा पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी है। तीतरों का कुआं खेड़ा संगम जहां एक और पर्यटक स्थल बनकर उभर रहा है और दूर दूर से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर कुछ पेड़ों के नीचे नहर में बहाई हुई खंडित मूर्तियों को रखकर पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं ने खंडित मूर्तियों की पूजा करने को लेकर विरोध जताया है। सिख समाज के द्वारा गुरु पर्व के मौके पर नवीन नगर स्थित गुरुद्वारे के सामने छबील लगाकर मीठा शरबत वितरित किया गया। सिख समाज के द्वारा गुरु पर्व के मौके पर छबील लगाकर मीठा शरबत वितरित किया गया और सिख समाज के युवाओं के द्वारा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया। नगर निगम व प्रशासनिक अधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ चकहर रेटी पहुंचे तो अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम सदर किशुक श्रीवास्तव नगर निगम के परिवर्तन दल व राजस्व टीम के साथ चकहरेटी पहुंचे तथा ग्राम समाज की भूमि पर बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जे हटवाने शुरू कर दिए। टीम द्वारा गोगा महाडी के पास अवैध निर्माण कर पशु चारा काटने की मशीन लगा रखी थी। बाबा के बुलडोजर ने सभी कब्जों को जमींदोज कर दिया है। सड़कों पर नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वाले किशोरों की संख्या में पिछले समय में काफी इजाफा हुआ है। 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र यानी कि 12 से 17 वर्ष की किशोर बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों के साथ निकलते हैं। सुबह स्कूल खुलने के समय और दोपहर को छुट्टी के समय और शाम को बाजारों में इन्हें काफी संख्या में देखा जा सकता है। मुंह को ढककर चलाने वाले ये किशोर कब कहां किससे टकरा जाए इसका अंदाजा भी नहीं रहता। ARTO महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि जो नाबालिग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ विभाग द्वारा जल्दी ही अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन की कार्रवाई हम लोग हमेशा करते रहते हैं और जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं उनका हम चालान भी करते हैं।
और नाबालिग बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो गाड़ी नाबालिग बच्चों को तो हम लोग यही संदेश देते हैं कि आप जब तक आप अवैध लाइसेंस या अवैध प्रपत्र न हो या आप उस योग्य नहीं हैं तो वाहन का संचालन न करें। और सर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी हेलमेट अनिवार्य रहेगा? उस वाहन से भी गिरने से सर तो इंजर्ड होगा ना। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपका सर इंजर्ड होगा और आप जो है गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज होंगे। और सर जो ये नंबर प्लेट सर जो बदलने के आदेश हैं और उसके बाद जो डिजिटल नहीं लगा रहे हो, पुराने टाइम के लोग लगा। रेलवे रोड पर बनाई जा रही पार्क में कर्मचारियों द्वारा कार्य में की जा रही लापरवाही। रेलवे रोड स्थित बनाई जा रहे पार्क में मंडलायुक्त के आदेशों की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। काम में लापरवाही के साथ साथ मटेरियल को भी बर्बाद किया जा रहा है। तेल लगाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे तेल बार बार उखड़ जाती है। जनपद में 100 आदर्श पोषण वाटिका विकसित की जाएंगी, जिनमें फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे और सब्जियों की खेती भी होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी ने बताया कि बाल एवं पुष्टाहार विभाग की देखरेख में इस कार्य को मनरेगा में शामिल किया गया है, ताकि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार मिल सके। पोषण वाटिका से तैयार फल एवं सब्जी कुपोषित बच्चों के परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। उनके समन्वित सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये बनाई जानी है और उस जिस ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी उस ग्राम पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र हमारे होंगे वहाँ के लाभार्थियों को उससे लाभान्वित किया जाएगा। जैसे हमारी गर्भवती धात्री माताएं हैं, बच्चे हैं 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, 3 से 6 साल तक के बच्चे, किशोरी बालिकाएं 11 से 14 साल की जो हैं, जो स्कूल नहीं जाती हैं, स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनको हम लाभान्वित करेंगे। जो भी उसमें साग सब्जियाँ होंगी, फलदार वृक्ष भी हम लगाएंगे, बैगन है, गोभी है, तोरी है, हरी सब्जियाँ, लौकी इत्यादि हम लगा करके आयरन से मुक्त करने का एक अभियान चलाएंगे। क्योंकि आप फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि शहर में बस स्टैंड नहीं होने के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तपती धूप में यात्री बसों की छत तपने से जहां बिलबिलाते हैं, तो गुरुवार को आसमान से आग बरस रही थी। अधिकतम तापमान होने के बाद शहर में बस स्टैंड न होने के कारण लोगों का बुरा हाल दिखा। देहरादून रोड पर पोस्टमार्टम हाउस के पास बसें खड़ी थी तो यात्री भी बेहाल दिखे। तपती धूप में बसें तप रही थी और बस के अंदर यात्री गर्मी के कारण बेहाल हो रहे थे। बसों के बाहर खड़े यात्री धूप में लाल हो रहे थे, वहीं कुछ यात्री आसपास की दुकानों में छांव ढूंढ रहे थे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर समाज के हर तबके के बीच पहुंचेगी भाजपा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर समाज के हर तबके के बीच पहुंचकर नीतियों का करेगी गुणगान। पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा 1 से 14 जून तक 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण अभियान चलाएगी। इसके जरिए पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर समाज के हर तबके के बीच पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के जरिए सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको कभी भी देश व प्रदेश की जनता की चिंता नहीं थी, उन्होंने हमेशा से ही अपने हित की सोची। इस दौरान प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष राकेश जैन, विधायक कीरत सिंह, पूर्व विधायक मामचंद लांबा, मीडिया प्रभारी विपिन चौधरी मौजूद रहे। देखिए, रिपोर्ट टू नेशन का आज का जो कार्यक्रम है, आप सबको ध्यान में आया होगा कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद ये कहा था कि जब मैं 5 वर्षों के बाद दोबारा जनता की अदालत में जाऊंगा तो अपने 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाऊंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा हम लोग जब जनता की अदालत में 2019 में गए थे, अपने उस रिपोर्ट कार्ड के साथ गए थे और उस रिपोर्ट कार्ड के विश्वास के आधार पर ही देश की जनता ने पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दोबारा उनको सत्ता सौंपने का काम किया था। कल हमारी सरकार ने देश के अंदर 8 वर्ष का अपना कार्यकाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण कर लिया है। आपका जो सवाल है कि जो योजनाएं थी उनका मैंने ब्यौरा आपके सामने रखा। जो आगामी योजनाएं, इन योजनाओं में भी काफ़ी काम
देवबंद में महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बोलते हुए मुकेश राणा ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य हमारे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया। थाना गागल लेहड़ी पुलिस ने एक भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भगौड़े अंकित को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। नगर निगम द्वारा ईदगाह रोड नदीम कॉलोनी के रास्ते पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त कराया गया। 21 दुकानों के रास्ते पर भूमाफियाओं द्वारा किया गया था कब्जा। मार्केट के सभी दुकानदारों ने मुख्यमंत्री और सहारनपुर जिला प्रशासन का और नगर निगम का जताया आभार। नदीम कॉलोनी ईदगाह रोड जो है नगर निगम से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर है और एक बहुत लंबी शिकायत थी इसमें कि जो मुस्तकर की जो ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण किया हुआ था। 3 लोगों ने प्रथम दृष्टया में उसमें जो है अतिक्रमण किया हुआ था। उसमें से एक ने तो स्वयं कल परसों में उन्होंने हटा दिया था, जो अभी नहीं हट। और यहाँ दुकान नंबर 17 थी और ये इधर पूरी 21 दुकानों की पूरी मार्केट जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पिछले कई सालों से नाजायज़ कब्जा करने की शिकायत हम लगातार करते आ रहे थे, लेकिन ये सुफियान अहमद नामी एक शख्स है। ये है नदीम कॉलोनी सहारनपुर और यहाँ गुगाल का मेला भी भरता है, बड़ी फेमस जगह है। उससे घुसते ही 30 फुट का रास्ते से 15 फुट की सड़क जा रही है। और आज हम बहुत खुश हैं, हर्षोल्लास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्र अदा करते हैं, नगर आयुक्त साहब का, सहारनपुर प्रशासन। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। नगर निगम द्वारा चेतावनी देने के बाद हकीकत नगर स्थित व्यापारियों के द्वारा स्वयं ही हटाया जा रहा है अतिक्रमण। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत व्यापारियों ने नगर निगम का सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत हमने स्वयं अपने आगे से अतिक्रमण हटा लिया है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद। देहात कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार चाहल के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर वाहन चोर साबिर निवासी खाता खेड़ी नवाब निवासी नूर बस्ती को चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।